वाले लोगों ने किस तरीके से SC ST OBC के घरों में प्रवेश किया, उनके घरों में अपनी सोच पहुंचा दी, उनके घरों में मूर्तियों की स्थापना कर दी। यदि इनकी मूर्तियों में शक्ति है तो जो कूड़ेदान में फेंकी हुई मूर्तियां कैसे निकल कर घरों में नहीं पहुंचती। इनकी अगर जो मूर्तियों में देवी देवताओं में शक्ति है तो वो जो कूड़ेदान में फेंकी गई मूर्तियां वो अपनी जगह क्यों नहीं स्थापित होती। इन्होंने पाखंडवाद को इतना अधिक आगे पहुंचाने की कोशिश की जो कि आज SC ST OBC इनका गुलाम हो चुका। आज जो पूजा करने वाले लोग हैं वो SC ST OBC वाले ही लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मण कभी पूजा नहीं करता इस टाइप की। वो केवल दिखावा करता है, वो अपना धंधा चलाता है, वो अपना व्यवसाय चलाता है। आज अगर जो है इस तरीके की जो सोच आज जो दलितों पर सोची जाती है, दलितों पर थोपी जाती है, वो सोच केवल ब्राह्मणवाद की वो निशानी है। जो आज ब्राह्मण अगर कहें तो अपने घरों से उन्हीं मूर्तियों को निकाल कर कूड़ेदान में फेंक देता है। लेकिन जो SC ST OBC है वो इन मूर्तियों को गले से लगाए रहते हैं, वो उन्हें बड़ा सम्मान देते हैं। उनका पूरे दिन रात नमन करने में ही निकल जाता है और ब्राह्मण जो कि इन्हीं मूर्तियों को खंडित बताकर कूड़ेदान में फेंक देता है। तो जो आज की जो सोच जो ब्राह्मण की है वो सफल हो गई। ना तो ब्राह्मण कोई धंधा करता है और ना ही कोई ऐसा कर्म करता है जिसमें उसे कोई नुकसान हो। ब्राह्मण के अंदर जो 100% उसने आरक्षण लेकर अपने आप को मजबूत बना लिया, मंदिरों को बनाकर उसने पकड़ बना ली। किसी भी सरकारी जमीन पर वो मंदिर बना लेता है, उसकी कोई रोक टोक नहीं करने वाला होता है। मंदिर कहीं भी कोई बन जाता है। यदि कोई मस्जिद ऐसी जगह बन जाए तो उसको तोड़ दिया जाएगा। कोई बौद्धिस्ट मंदिर कोई बन जाए तो उसको तोड़ दिया जाएगा, उसका विरोध होने लगेगा। लेकिन अगर कहीं मंदिर बना लिया जाए तो उस पर यही नालायक जो SC ST के लोग वो बढ़ चढ़ कर चंदा देंगे और उस मंदिर को भव्य बनवा देंगे और उस पे लिख जाता है प्राचीन कालीन मंदिर। सोचो, मंदिर का निर्माण अब हुआ और उस पे लिख दिया प्राचीन कालीन मंदिर। प्राचीन कालीन लिखने से ये जो मूर्ख हैं जो कि SC ST OBC ये नहीं समझ पाते किस तरीके का जो है ये ब्राह्मण परिचय देता है, किस तरीके से जो ब्राह्मण ब्राह्मणवाद फैलाता है, किस तरीके से ब्राह्मण जो SC ST OBC को अपना जो गुलाम बनाता है। उनसे गटरों में भी काम करवा देता है, उनसे सफाई करवाता है, उनसे बर्तन बनवाता है, उनसे झाड़ू लगवाता है, उनसे खेती करवाता है, उनसे गाय दूध देने के लिए वो चुगवाता है। और फिर जो दूध जब पीने की बारी आती है तो ये खुद पी जाता है। हमारा ये दलित समाज जो कि नासमझ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी दलित समाज को समझाने की कोशिश की थी और दलित समाज नहीं समझ पाया। बाबा साहब अम्बेडकर को कितने कष्ट झेलने पड़े इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण। लेकिन जो दलित समाज है आज भी उन्हीं मूर्तियों के नीचे नमन हो जाता है, आज भी इन्हीं मूर्तियों का नमन करने लगता है। उनके आगे नतमस्तक रहने वाला SC ST OBC जो कि ब्राह्मणवाद को खूब खिलाता है, माल देता है, पैसे, और उनके परिवार को संपन्न बना देता है। लेकिन वही
SC ST OBC पूरे दिन मेहनत करता है, अपने मेहनत के पैसे को शाम को आकर मंदिरों में चढ़ाने लगता है और अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले जाने की जगह वो इन्हीं ब्राह्मणों को दे जाता है। तो जो ब्राह्मणवादी सोच किस तरीके से हिंदू सोच का बढ़ावा करती है, दलितों का विरोध भी करती है, दलितों की नौकरियां भी खाती है, दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने देती, दलितों को रोजगार भी बंद कर दिए, दलितों के लिए हॉस्पिटल भी नहीं बनाए, दलितों के लिए जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया था वो भी आरक्षण खत्म कर दिया। और सोचो, यही दलित अपना आरक्षण भी खत्म करा चुके, अपनी सोच को इन्होंने छोटा भी करा लिया। और आज जब जो है जो पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद हावी हो गया, ब्राह्मणवाद की जो जो परछाई वो जमीन पर ऐसी रही कि जो पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद चरम पर पहुंच गया। और इसी ब्राह्मणवाद ने दलितों की परछाई से दूर रहने की बात कही। इन्होंने धोखा दिया रामायण के बहाने। रामायण का निर्माण वाल्मीकि तिवारी ने किया था, लेकिन हमारे भोले वाले समाज, जो वाल्मीकि समाज जिनका नाम आज दे दिया, जिसको स्वीपर कहते हैं, भंगी कहते हैं, उस समाज के ऊपर किस तरीके से छोटी सोच लाद दी और उसे हमेशा हमेशा के लिए गटर में घुसा दिया। उनके जो बाबा वाल्मीकि बना दिए, जो कि वाल्मीकि तिवारी थे। अगर वाल्मीकि जी पढ़े लिखे थे तो उनका समाज आज जो है गटर में क्यों घुसता है? हजारों सालों से उनका समाज शिक्षित क्यों नहीं हो पाया? रामायण का जन्म तो, रामायण की लेखनी वो 10,000 साल पहले की बताते हैं, जब पेपर का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आविष्कार पेपर का हुए भी 2021 साल हुए हैं। तो फिर 10,000 साल पहले रामायण को किसने लिखा था? इनके जो ग्रंथों को किसने लिख कर रखा? अब ये कहते हैं कि पत्रों पर लिखे गए। तो किसी भी पेड़ के पत्ते साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद दीमक लग के खत्म हो जाते हैं। और फिर हजारों लाखों पत्तों को सीरियल रूप देना एक बड़ी बात थी। तो ये जो धोखा दिया है, झूठ बोला है ब्राह्मण ने, वो अब सबके सामने आ गया। क्योंकि ये पाखंडी ब्राह्मण पूजा पाठ के नाम से ढोंग करता है, अपना व्यापार चलाता है, लेकिन जब इसका मतलब निकल जाता है तो उन्हीं मूर्तियों को कचरे में फेंक देता है और कह देता है ये खंडित हो गई। क्या माँ बाप इसके अगर बुजुर्ग हो जाएं, वो विकलांग हो जाएं या किसी तरीके से उनको शारीरिक आघात पहुंचे, तो क्या उन्हें भी उठाकर कचरे में फेंक देगा? क्या उन्हें कूड़ेदान में डाल देगा? तो ये तो इस ब्राह्मणवाद की सोच है। अब आपकी क्या सोच बनती है, आपको खुद सोचनी है। हमारे इस वीडियो के आधार पर आपकी क्या सोच बनी, हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।